जय शनिदेव महाराज। प्रिय भक्तों, आज का ये दिन अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है, क्योंकि आज शनिवार है। ये वो पावन दिन है जो न्याय के देवता, कर्म फलदाता भगवान शनिदेव को समर्पित है। कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टि से कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता, क्योंकि वे हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। लेकिन प्रिय भक्तों, एक और बात भी कही जाती है। शनिदेव जितने कठोर न्याय के देवता माने जाते हैं, उतने ही दयालु और कृपालु भी हैं। यदि कोई भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में आ जाए, तो शनिदेव उसके जीवन के सबसे कठिन समय को भी बदल सकते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ शनिवार के दिन शनिदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके घर में सुख शांति का वास होने लगता है। लेकिन शास्त्रों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी कही गई है। किसी भी पवित्र कथा को बीच में छोड़ना उचित नहीं माना जाता। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा के साथ कथा को अंत तक सुनता है, उसी को उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, आज की इस शनिवार विशेष कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। और यदि आप सच्चे मन से शनिदेव के भक्त हैं, तो कमेंट में प्रेम से लिखिए, जय शनिदेव महाराज। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से शनिदेव का नाम लेता है, शनिदेव उसकी हर बाधा को दूर कर देते हैं। अब कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत कीजिए, अपनी सांसों को धीरे धीरे महसूस कीजिए और श्रद्धा के साथ शनिदेव के इस दिव्य स्वरूप को अपने हृदय में स्मरण कीजिए। अब दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से कहिए, जय शनिदेव, जय कर्म फलदाता, जय न्याय के देवता। अब श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिव्य कथा को सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। उस माँ का नाम सीता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। पति का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था और अब उसके जीवन का एकमात्र सहारा उसका छोटा बेटा ही था। सीता दिन रात मेहनत करती थी, कभी खेतों में मजदूरी करती, कभी लोगों के घरों में काम करती। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी घर की हालत बहुत खराब थी। कई बार तो ऐसा होता कि माँ बेटे को आधा पेट खाना खाकर ही सोना पड़ता। फिर भी सीता ने कभी भगवान पर से अपना विश्वास नहीं खोया। हर शनिवार वो सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, घर के कोने में एक छोटा सा दीपक जलाती और सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करती। वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे शनिदेव महाराज, मैं जानती हूँ कि आप न्याय के देवता हैं। यदि मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, तो मैं उसे स्वीकार करती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे पर कृपा कर दीजिए। गांव के लोग अक्सर उसकी इस भक्ति का मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग कहते, अगर शनिदेव इतने ही कृपालु होते तो तुम्हारी ये हालत क्यों होती। लेकिन सीता केवल मुस्कुरा देती और धीरे से कहती, भगवान देर से देते हैं, लेकिन न्याय जरूर करते हैं। प्रिय भक्तों, यहीं से इस कथा की सबसे अद्भुत लीला शुरू होती है। क्योंकि एक दिन ऐसा आया जब उसी गरीब माँ के जीवन में शनिदेव ने ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। लेकिन उस चमत्कार से पहले उस माँ को एक बहुत कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा, और वही परीक्षा आज की इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए भक्तों, इस कथा को ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। टक टक टक। दरवाजे की वो आवाज सुनकर सीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। इतनी रात को उसके छोटे से कच्चे घर के बाहर कौन हो सकता था। उसने धीरे धीरे उठकर अपने बेटे की ओर देखा। वो गहरी नींद में सो रहा था। सीता कुछ क्षण वहीं खड़ी रही, मानो सोच रही हो कि दरवाजा खोले या नहीं। लेकिन तभी फिर से वही आवाज आई, टक टक। इस बार आवाज थोड़ी साफ थी। सीता ने साहस जुटाया, धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा है। उसके शरीर पर काले वस्त्र थे, हाथ में एक लंबा डंडा था और उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर सीता कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाई कि वो कौन है। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटी, क्या मुझे थोड़ी देर के लिए आसरा मिल सकता है? बहुत दूर से आया हूँ, बहुत थक गया हूँ। सीता ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। उसके संस्कार ऐसे थे कि वो किसी भी अतिथि को मना नहीं कर सकती थी। उसने विनम्रता से कहा, बाबा, मेरा घर बहुत छोटा है और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है।
लेकिन अगर आप चाहें तो अंदर आकर आराम कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, कहते हैं कि अतिथि में भी भगवान का ही वास होता है, और उस रात भी सीता के घर आए उस साधु के रूप में एक ऐसी लीला होने वाली थी जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इसलिए इस कथा को ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाला है। साधु धीरे धीरे घर के अंदर आए। सीता ने जल्दी से जमीन पर एक पुरानी चटाई बिछा दी और उन्हें बैठने के लिए कहा। फिर वो थोड़ा झिझकते हुए बोली, बाबा, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आपको भोजन भी नहीं करा पाऊंगी। इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मुझे भोजन की चिंता नहीं है, मैं तो केवल थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। ये सुनकर सीता को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसी समय उसके मन में एक चिंता भी उठी। उसका बेटा भूखा सो गया था और घर में सच में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। प्रिय भक्तों, एक माँ का दिल उस समय कैसा होता है, ये वही समझ सकता है जिसने गरीबी में जीवन बिताया हो। सीता के मन में यही चिंता घूम रही थी कि अगर उसका बेटा सुबह उठकर खाने के लिए मांगेगा तो वो क्या देगी। कुछ देर बाद साधु ने धीरे से पूछा, बेटी, तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? सीता ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे और आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा भूखा सो गया है। साधु कुछ क्षण तक उसे देखते रहे, फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, क्या तुम्हें भगवान पर विश्वास है? सीता ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, हाँ बाबा, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, विशेषकर शनिदेव पर। ये सुनते ही साधु की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। प्रिय भक्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब इस कथा में एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला है जो पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। साधु ने सीता से कहा, अगर तुम्हें सच में शनिदेव पर विश्वास है तो कल सुबह सूर्योदय से पहले गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास जाना। सीता थोड़ी हैरान हुई। उसने पूछा, वहां जाने से क्या होगा बाबा? साधु ने केवल इतना कहा, वहां तुम्हें तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भक्ति का फल मिलेगा। ये कहकर साधु चुप हो गए। सीता कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति आ गई थी। कुछ देर बाद जब सीता पानी लेने के लिए घर के बाहर गई और वापस लौटी तो उसने देखा कि वो साधु वहां नहीं थे। वो चारों ओर देखने लगी, लेकिन साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। प्रिय भक्तों, यहाँ एक बात पर जरा ध्यान दीजिए। आधी रात, सुनसान गांव, एक गरीब माँ का घर, और अचानक आया वो रहस्यमयी साधु। क्या वो कोई साधारण साधु था या फिर ये शनिदेव की कोई लीला थी? ये जानने के लिए कथा को ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सुबह होने से पहले ही सीता की आंख खुल गई। उसे साधु की बात याद आई। उसने जल्दी से स्नान किया और मन ही मन शनिदेव का नाम लेते हुए गांव के पुराने पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ी। सुबह का समय था। चारों ओर हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी, पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन सीता में उत्सुकता थी। वो धीरे धीरे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंची और जैसे ही उसने पेड़ के नीचे नजर डाली, वो एकदम से रुक गई। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई, क्योंकि वहां पेड़ के नीचे एक छोटा सा थैला रखा हुआ था। सीता ने धीरे से वो थैला उठाया। जब उसने उसे खोला तो उसके हाथ कांपने लगे। उस थैले के अंदर चांदी के सिक्के थे। प्रिय भक्तों, उस गरीब माँ ने अपने जीवन में इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत जमीन पर बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, हे शनिदेव महाराज, क्या ये आपकी कृपा है? लेकिन भक्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। और आगे जो हुआ, उसने पूरे गांव को ये समझा दिया कि शनिदेव केवल दंड देने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि सच्चे भक्तों की रक्षा करने वाले भी हैं। इसलिए भक्तों, कथा को ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि आगे जो चमत्कार होने वाला है वो इस कथा का सबसे अद्भुत और प्रेरणादायक हिस्सा है। सीता कुछ क्षण तक वहीं पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी रह गई। उसके हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने जीवन में कभी एक साथ इतने चांदी के सिक्के नहीं देखे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। उसने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोली, हे शनिदेव महाराज, अगर ये आपकी कृपा है तो मैं जीवन भर आपका नाम जपती रहूंगी। लेकिन प्रभु, मुझे उतना ही दीजिए जितना मेरे बेटे के पालन के लिए पर्याप्त हो। प्रिय भक्तों, यही सच्ची भक्ति की पहचान होती है। सच्चा भक्त कभी लालच नहीं करता, वो केवल भगवान की कृपा को ही सबसे बड़ा धन मानता है।
सीता ने वो थैला अपने आंचल में रखा और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। उसके मन में खुशी भी थी और थोड़ा सा डर भी, क्योंकि उसे पता था कि अगर गांव वालों को इस धन के बारे में पता चल गया तो लोग तरह तरह की बातें करने लगेंगे। लेकिन भक्तों, शनिदेव की लीला यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसी समय गांव का एक लालची साहूकार दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उस साहूकार का नाम था धनराज। धनराज गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उतना ही लालची भी। वो अक्सर गरीब लोगों को कर्ज देता और फिर उनसे दुगना तिगुना वसूल करता। जब उसने देखा कि सीता पीपल के पेड़ के पास से एक थैला लेकर जा रही है तो उसके मन में तुरंत लालच आ गया। उसने मन ही मन सोचा, एक गरीब औरत और उसके हाथ में थैला, जरूर इसमें कोई धन होगा। और फिर वो चुपचाप सीता के पीछे पीछे चलने लगा। सीता को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। वो अपने छोटे से कच्चे घर में पहुंची और धीरे से अंदर चली गई। उसने थैले को घर के एक कोने में रख दिया और फिर चूल्हे के पास बैठ गई। आज उसके मन में कई दिनों बाद सुकून था, क्योंकि आज उसके घर में चूल्हा जलने वाला था। उसने थोड़ा सा आटा गूंथा और रोटी बनाने लगी। कुछ ही देर में उसका छोटा बेटा नींद से जाग गया। उसने अपनी आंखें मलते हुए अपनी माँ से पूछा, माँ, आज खाने को कुछ मिलेगा क्या? ये सुनकर सीता का दिल भर आया। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, आज तुम्हें पेट भर कर खाना मिलेगा। प्रिय भक्तों, कई बार भगवान अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन जब भक्त सच्चे मन से भक्ति करता है तो भगवान उसकी मदद करने जरूर आते हैं। सीता ने अपने बेटे को रोटी खिलाई। वो खुशी खुशी खाने लगा, लेकिन उसी समय घर के बाहर खड़ा धनराज सब कुछ देख रहा था। उसकी नज़र बार बार उस कोने की ओर जा रही थी जहां सीता ने थैला रखा था। उसके मन में लालच और बढ़ने लगा। उसने सोचा, आज रात मैं इस घर में घुसकर वो थैला चुरा लूंगा। एक गरीब औरत इतने पैसे का क्या करेगी? प्रिय भक्तों, यहीं से इस कथा में एक नया मोड़ आने वाला था, क्योंकि धनराज को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिस धन पर उसकी नज़र है वो किसी साधारण इंसान का नहीं, बल्कि स्वयं शनिदेव की कृपा का फल है। और जो भी व्यक्ति लालच में आकर भगवान की कृपा को चुराने की कोशिश करता है, उसका परिणाम क्या होता है, ये सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए भक्तों, कथा को ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो शनिदेव के न्याय का सबसे बड़ा उदाहरण बनने वाला है। सीता। उस दिन धीरे धीरे शाम होने लगी। सूरज ढलने लगा और पूरे गांव में अंधेरा फैलने लगा। सीता ने अपने छोटे से घर के बाहर एक छोटा सा दीपक जलाया और हमेशा की तरह हाथ जोड़कर शनिदेव को प्रणाम किया। उसके चेहरे पर आज एक अलग ही शांति थी। उसने मन ही मन कहा कि हे शनिदेव महाराज, आज जो कुछ भी मिला है वो आपकी ही कृपा है। मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा ईमानदारी और भक्ति के मार्ग पर चलती रहूं। प्रिय भक्तों, सच्चे भक्त की यही पहचान होती है कि वो भगवान की कृपा मिलने के बाद भी अहंकार नहीं करता। लेकिन उसी समय गांव के दूसरे कोने में बैठा धनराज कुछ और ही योजना बना रहा था। उसका मन लालच से भरा हुआ था। वो बार बार सोच रहा था कि आज रात वो थैला किसी भी हालत में मेरे हाथ लगना चाहिए। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, पूरे गांव में सन्नाटा फैलने लगा। लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे। चांद की हल्की रोशनी पूरे गांव में फैल रही थी। उसी समय धनराज धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकला। उसने चारों ओर देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो चुपचाप सीता के घर की ओर बढ़ने लगा। प्रिय भक्तों, लालच इंसान को अंधा बना देता है। धनराज को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो जिस घर की ओर जा रहा है वहां स्वयं शनिदेव की कृपा पहरा दे रही है। कुछ ही देर में वो सीता के घर के पास पहुंच गया। घर के अंदर सीता और उसका बेटा गहरी नींद में सो रहे थे। धनराज ने धीरे से दरवाज़ा धक्का दिया। दरवाज़ा आधा खुल गया, क्योंकि सीता ने उसे अंदर से ठीक से बंद नहीं किया था। धनराज धीरे धीरे अंदर घुस गया। उसकी नज़र तुरंत उस कोने पर पड़ी जहां थैला रखा हुआ था। उसके चेहरे पर लालच भरी मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे उस थैले की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने थैला उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी क्षण अचानक घर के अंदर तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ तेजी से हिलने लगी और कमरे में एक अजीब सा कंपन महसूस होने लगा। धनराज डर गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी लालच के कारण उसने हिम्मत करके थैला उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने थैला अपने हाथ में लिया, उसके शरीर में अचानक एक अजीब सी जलन होने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हाथों में आग लग गई हो। वो जोर से चिल्लाया, आह, ये क्या हो रहा है? उसका पूरा शरीर कांपने लगा। प्रिय भक्तों,
ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये स्वयं शनिदेव का न्याय था। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति लालच में आकर गलत रास्ता अपनाता है तो शनिदेव उसे तुरंत उसके कर्मों का फल दिखा देते हैं। धनराज दर्द से तड़पने लगा। उसके हाथों से थैला गिर गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय सीता की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसके घर के अंदर कोई आदमी जमीन पर पड़ा है। वो तुरंत उठकर दीपक के पास आई और जब उसने ध्यान से देखा तो वो चौंक गई। अरे धनराज, तुम यहाँ? सीता ने हैरानी से पूछा। धनराज दर्द से कराहते हुए बोला, मुझे माफ कर दो सीता, मैं लालच में आ गया था। मैं ये थैला चुराने आया था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे उठाया मेरे हाथ जलने लगे। ये सुनकर सीता कुछ पल के लिए शांत खड़ी रही। फिर उसने धीरे से शनिदेव की मूर्ति की ओर देखा और हाथ जोड़ लिए। प्रिय भक्तों, यही वो क्षण था जब पूरे गांव को शनिदेव के न्याय का सबसे बड़ा प्रमाण मिलने वाला था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले ही दिन ऐसा चमत्कार होने वाला था जिसे देखकर पूरे गांव के लोगों की सोच हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस रात के बाद पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। धनराज के साथ जो कुछ हुआ था उसकी खबर धीरे धीरे हर घर तक पहुंचने लगी थी। लोग आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि ये सब उस गरीब माँ की सच्ची भक्ति का परिणाम है, तो कोई डर के मारे शनिदेव का नाम लेने लगा था। लेकिन उस समय सीता के मन में किसी प्रकार का घमंड नहीं था। वो तो बस अपने छोटे से घर के आंगन में बैठी थी और दीपक की लौ के सामने हाथ जोड़कर शनिदेव का धन्यवाद कर रही थी। उसके मन में केवल एक ही भावना थी, कृतज्ञता की भावना। वो धीरे धीरे बोल रही थी, हे शनिदेव महाराज, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया। उसका बेटा पास ही बैठा था और अपनी माँ को देख रहा था। उसके छोटे से मन में भी ये बात गहराई से बैठ रही थी कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रिय भक्तों, यही वो क्षण था जब उस छोटे से घर में केवल गरीबी नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत शांति भी थी। और कई बार जीवन में यही शांति सबसे बड़ा धन बन जाती है। लेकिन भक्तों, कहानी अभी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि शनिदेव की लीला अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई थी। अगले ही दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी तो एक और घटना घटी जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। गांव के कुछ लोग घबराए हुए सीता के घर की ओर दौड़ते हुए आए। उनके चेहरों पर चिंता और आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। उनमें से एक ने जोर से आवाज लगाई, सीता, जल्दी बाहर आओ। सीता तुरंत बाहर आई और बोली, क्या हुआ भाई? उस आदमी ने कहा, तुम्हें पता है, धनराज की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। वो पूरी रात दर्द से चिल्लाता रहा। ये सुनकर सीता कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके मन में उस रात की घटना घूम गई जब धनराज ने लालच में आकर उस थैले को छीनने की कोशिश की थी। लेकिन सीता के मन में किसी के लिए भी बुरा भाव नहीं था। उसने धीरे से कहा, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। प्रिय भक्तों, यही एक सच्चे भक्त की पहचान होती है। जिसने उसे कष्ट दिया हो उसके लिए भी वो बुरा नहीं सोचता। उसी समय गांव के कुछ बुजुर्ग भी वहां आ गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ये सब शनिदेव का न्याय है। जिसने लालच किया उसे उसका फल मिला। लेकिन सीता ने तुरंत कहा, नहीं, ऐसा मत कहिए, हमें किसी के दुख पर खुश नहीं होना चाहिए। उसके इन शब्दों को सुनकर वहां खड़े सभी लोग चुप हो गए, क्योंकि उन्हें पहली बार समझ में आया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा करने में नहीं होती, बल्कि मन की विनम्रता में भी होती है। उसी समय अचानक सीता के मन में एक विचार आया। उसने अपने बेटे की ओर देखा और बोली, बेटा, चलो हम धनराज के घर चलते हैं। उसका बेटा थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने तुरंत सिर हिला दिया। दोनों धीरे धीरे धनराज के घर की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि घर के बाहर बहुत से लोग खड़े थे। अंदर से कराहने की आवाजें आ रही थीं। धनराज बिस्तर पर पड़ा था और दर्द से तड़प रहा था। जैसे ही लोगों ने सीता को देखा, सब चुप हो गए। किसी ने धीरे से कहा, देखो, वही आ गई। धनराज की पत्नी की आंखों में आंसू थे। वो सीता को देखते ही रोने लगी और बोली, बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ये सुनकर सीता की आंखें भी नम हो गईं। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बहन, ऐसी बातें मत कहो, हम सब इंसान हैं, हमसे गलती हो जाती है। फिर वो धीरे धीरे धनराज के पास गई। धनराज ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। जब उसने सीता को देखा तो उसके चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वो धीमी आवाज में बोला, सीता, मुझे माफ कर दो, मेरे लालच ने मुझे अंधा बना दिया।
प्रिय भक्तों, कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है तभी उसके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत होती है। सीता ने तुरंत हाथ जोड़कर ऊपर देखा और बोली, हे शनिदेव महाराज, यदि इनसे गलती हुई है तो इन्हें क्षमा कर दीजिए, इन्हें सही रास्ता दिखाइए। वहां खड़े सभी लोग ये दृश्य देख रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस स्त्री के साथ इतना अन्याय हुआ वही आज उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेगी। और भक्तों, यही वो क्षण था जब शनिदेव की एक और अद्भुत लीला प्रकट हुई। अचानक धनराज का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। उसका चेहरा जो अभी तक पीड़ा से भरा हुआ था अब थोड़ा शांत दिखाई देने लगा। उसने धीरे धीरे उठने की कोशिश की और बोला, मुझे अब कुछ हल्का महसूस हो रहा है। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। किसी ने धीरे से कहा, ये सचमुच शनिदेव का चमत्कार है। उसी समय गांव के एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, आज हमने अपनी आंखों से देख लिया कि सच्ची भक्ति क्या होती है और सच्चा न्याय क्या होता है। उन्होंने सीता की ओर देखकर कहा, बेटी, तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है और तुम्हारा हृदय उससे भी बड़ा है। धीरे धीरे गांव के लोग सीता के प्रति सम्मान से भरने लगे। जो लोग पहले उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे वही आज उसे आदर की दृष्टि से देखने लगे थे। लेकिन भक्तों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। सीता के जीवन में ये परिवर्तन अचानक नहीं आया था। ये उसके वर्षों की श्रद्धा, विश्वास और धैर्य का परिणाम था। उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की, उसने कभी अपना विश्वास नहीं छोड़ा और यही कारण था कि आज शनिदेव ने उसके जीवन में ये अद्भुत परिवर्तन ला दिया था। उस दिन के बाद गांव के लोगों का व्यवहार भी बदलने लगा। लोग हर शनिवार को पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाने लगे, शनिदेव का नाम लेने लगे और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने जीवन में ईमानदारी और दया को महत्व देना शुरू कर दिया। सीता का छोटा सा घर अब भी वही था, उसकी जिंदगी अब भी सरल थी, लेकिन उसके जीवन में एक नई रोशनी आ चुकी थी। उसके बेटे की पढ़ाई भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। गांव के लोग अब उसकी मदद करने लगे थे और हर शनिवार को जब सीता दीपक जलाती तो उसके चेहरे पर वही शांति दिखाई देती जो एक सच्चे भक्त के चेहरे पर होती है। प्रिय भक्तों, लेकिन इस कथा में अभी एक अंतिम रहस्य बाकी है। एक ऐसा रहस्य जो ये सिद्ध करेगा कि उस रात सीता के घर आया वो साधु वास्तव में कौन था। और जब ये रहस्य सामने आया तो पूरे गांव के लोगों की आंखें श्रद्धा से भर आईं। इसलिए भक्तों, कथा को ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि अगले भाग में वो अद्भुत सत्य प्रकट होने वाला है जिसे सुनकर आपके हृदय में भी शनिदेव के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाएगी। प्रिय भक्तों, समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन उस दिन के बाद सीता के जीवन में जो परिवर्तन आया था वो केवल उसके घर तक सीमित नहीं रहा। पूरे गांव के लोगों के मन में भी एक नई सोच जन्म लेने लगी थी। पहले जहां लोग शनिदेव के नाम से डरते थे, वहीं अब वे उनके न्याय और कृपा को समझने लगे थे। हर शनिवार को गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास लोग दीपक जलाने लगे थे। वहां अब केवल एक पेड़ नहीं था, बल्कि वो स्थान श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बन चुका था। और हर बार जब सीता वहां जाकर शनिदेव का नाम लेती तो उसके मन में उस रहस्यमयी साधु की छवि फिर से उभर आती। वही साधु जो एक रात उसके दरवाजे पर आया था, जिसने उसे पीपल के पेड़ के पास जाने को कहा था और जिसके बाद उसकी जीवन की दिशा ही बदल गई थी। लेकिन प्रिय भक्तों, सीता के मन में एक सवाल बार बार उठता था। वो सोचती थी, आखिर वो साधु कौन था? कई बार उसने पूरे गांव में पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी उस साधु को पहले कभी नहीं देखा था। जैसे वो अचानक आया था और फिर अचानक ही गायब हो गया था। एक शनिवार की सुबह की बात है। उस दिन सीता हमेशा की तरह जल्दी उठी। उसने स्नान किया, अपने छोटे से मंदिर में दीपक जलाया और फिर अपने बेटे के साथ पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ी। सुबह का समय था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे धरती पर फैल रही थीं। पक्षियों की मधुर आवाज़ें वातावरण को और भी पवित्र बना रही थीं। सीता ने वहां पहुंचकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोली, हे शनिदेव महाराज, मैं नहीं जानती कि उस रात मेरे घर आए वो साधु कौन थे, लेकिन यदि वो आपकी लीला थी तो मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। प्रिय भक्तों, जैसे ही सीता ने ये प्रार्थना की, उसी समय वहां एक बूढ़े साधु की आवाज़ सुनाई दी, बेटी, भगवान की लीला को समझना इतना आसान नहीं होता। सीता ने चौंक कर पीछे देखा।
वहाँ एक साधु खड़ा था। उसकी लंबी दाढ़ी थी, हाथ में वही लंबा डंडा था और उसकी आंखों में वही गहरी चमक थी। सीता का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वो साधु बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा उस रात उसके घर आया था। सीता तुरंत उसके चरणों में झुक गई और बोली, बाबा, आप वही है ना जो उस रात मेरे घर आए थे? साधु हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कुछ पल तक सीता को देखा, फिर बोले, बेटी, यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण तक मौन रहे। प्रिय भक्तों, उस समय वहाँ एक अद्भुत शांति छा गई थी। हवा भी जैसे धीरे धीरे चलने लगी थी। पीपल के पत्ते हल्की आवाज में हिल रहे थे, मानो प्रकृति भी उस क्षण की साक्षी बन रही हो। तभी अचानक सीता ने देखा कि साधु के चेहरे पर एक दिव्य तेज चमकने लगा। उनकी आंखों की चमक और भी गहरी हो गई। सीता का हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु, क्या आप? साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बोले, बेटी, जिसने सच्चे मन से विश्वास किया उसे भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। इतना कहते ही वो साधु अचानक वहां से अदृश्य हो गए। सीता कुछ क्षण तक वहीं खड़ी रह गई। उसके शरीर में जैसे एक दिव्य कंपन महसूस हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत जमीन पर सिर झुका दिया और बोली, जय शनिदेव महाराज, मुझे अब सब समझ में आ गया। प्रिय भक्तों, उस दिन सीता को ये समझ में आ गया था कि उस रात उसके घर आए वो साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो स्वयं शनिदेव की ही एक लीला थी। उस दिन के बाद सीता का विश्वास और भी गहरा हो गया। वो पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ शनिदेव की पूजा करने लगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण उसका जीवन भी बदलने लगा। उसका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन गया और सबसे बड़ी बात, उसने हमेशा अपनी माँ की तरह ईमानदारी और श्रद्धा का रास्ता चुना। गांव के लोग अब हर शनिवार को एक साथ मिलकर शनिदेव की कथा सुनने लगे थे। उन्होंने सीता से ही ये कथा बार बार सुनने का आग्रह किया और जब भी सीता ये कथा सुनाती तो अंत में वो हमेशा एक ही बात कहती, भगवान से कभी शिकायत मत करो, क्योंकि भगवान देर से न्याय करते हैं लेकिन उनका न्याय हमेशा सही होता है। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें कभी भी भगवान पर से अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से शनिदेव का नाम लेता है और ईमानदारी से जीवन जीता है, शनिदेव उसकी हर कठिनाई को दूर कर देते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और न्याय का प्रकाश फैलने लगता है। जय शनिदेव महाराज, जय कर्म फलदाता, जय न्याय के देवता। और यदि आप सच्चे मन से शनिदेव के भक्त हैं तो कमेंट में अवश्य लिखिए, जय शनिदेव महाराज। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से शनिदेव का नाम लेता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और न्याय का प्रकाश फैलने लगता है। जय शनिदेव महाराज।